सीवान में जहां दिन दहाड़े अपराधियों ने गोली चलाई थी उसी घर के ठीक सामने मौजूद है। यहाँ पे जीरादेई की विधायक अमरजीत कुशवाहा पहुंचे हुए, बीआईपी के जिला अध्यक्ष श्रीनिवास यादव पहुंचे और तमाम जो है लोग पहुंचे हुए, बात करने का प्रयास करेंगे। लेकिन तस्वीरें दिखाने का प्रयास करेंगे। यही जयशंकर पंडित माले नेता का घर है जहाँ पे दिन दहाड़े अपराधियों ने गोलीबारी से घटनाओं को अंजाम दिया है। सर, लगातार इस अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है। आज माले नेता के घर पर गोलीबारी से घटनाओं को अंजाम दिया गया। सर, क्या कुछ कहिएगा इसको लेकर? बहुत ही ये जो घटना है बहुत ही दुखद है और सच बात यही है कि पूरे बिहार में लगातार अपराधी बेलगाम होकर के अपराध की घटनाओं का अंजाम दे रहे हैं। आपने पिछले दिनों देखा कि हमारे महागठबंधन के घटक दल वीआईपी के बड़े नेता मुकेश सहनी के पिताजी को मार दिया गया और इस सीवान जिला में लगभग 18 जगहों पर गोलियां 4 तारीख के बाद चली हैं, जिसमें 11 लोगों की हत्याएं हुई हैं। और ये घटना ये कोई पहली बार इनके साथ नहीं हुई है। आपको बतावें कि इस गांव के ठीक 2-3 किलोमीटर के दूरी पर एक समान विग्रह गांव है। वहां के कुछ सामंतों लंपट ताकतों द्वारा पिछले दिनों गरीबों को पीटा गया था और गरीबों का हाल चाल जानने के लिए, उनके साथ सहानुभूति व्यक्त करने के लिए जब हमारे युवा नेता भाकपा माले के नेता जयशंकर जी पहुंचे हुए थे तो इन लोगों पर भी हमला कर दिया गया। ये लोग घर में छुप गए तो दरवाजे तोड़ने की कोशिश की गई। दरवाजे नहीं टूटा तो खिड़की से गोली चलाया गया, जिसमें 3 लोगों को गोली लगी थी, एक महिला को, एक नौजवान को और जयशंकर जी को। लंबी इलाज के बाद ये लोग पीएमसीएच से बच करके घर आए हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि उस समय भी हम लोगों ने प्रशासन से मांग किया था कि इन अपराधियों पर लगाम कसा जाए और हम देख रहे हैं कि पूरे बिहार के भीतर लगातार क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है। अपराधी बेलगाम है, सुशासन फेल हो चुका है, सरकार का एक बाल ख़त्म है। और मैं इस घटना पर सबसे पहले प्रशासन से यह मांग करता हूं कि जो एफआईआर करे, एफआईआर करके उन अपराधियों को गिरफ्तार करे और उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। लेकिन मैं ये भी देख रहा हूँ कि जो उस समय गोलीबारी की घटना उन लोगों पर हुई, जानलेवा हमले हुए, उसमें 10 को अभियुक्त बनाया गया था, 3-4 को नाबालिग में छांट दिया गया, 5 पर जो है हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया। एक अपराधी बचा था जिसकी कल गिरफ्तारी होती है और उसके रिएक्शन में उसके पूरे ग्रुप के लोग आकर के इनके दरवाजे पर जानलेवा हमला करते हैं। संजोग से आज सीवान में जो प्रोटेस्ट था आप महागठबंधन के नेतृत्व में, उसमें हम सब लोग शामिल थे, हमारे साथ थे, इसलिए ये बच गए। तो मैं कहूँगा कि इस इलाके में सत्ता के संरक्षण में, एनडीए के संरक्षण में, कुछ नेता लोगों के संरक्षण में अपराधियों का गिरोह काम कर रहा है और भाकपा माले लगातार इस इलाके में बढ़ रहा है। यहाँ हम देख रहे हैं कि माले के साथ गरीब गुरबों के अंदर एक बड़ी जुटान हो रही है, जुट रहे हैं। उसका नेतृत्व जयशंकर जी कर रहे हैं। इसे घबराहट है, बेचैनी है और लोग कोशिश कर रहे हैं कि जयशंकर जी को मार दें, जयशंकर जी पर हमला करके डरवा दें ताकि ये गरीबों का जागरण का काम बंद कर दें। तो मैं कहना चाहता हूँ कि दरौली, मैरवा, आंदर, रघुनाथपुर का पूरा इतिहास उठा करके देख लीजिए। जब जब गरीबों का जागरण पैदा हुआ है, सामंती संरक्षित अपराधियों द्वारा हमारे नेताओं पर, हमारे गरीब गुरबे लोगों पर हमले हुए हैं और गरीबों ने एकजुट होकर के जवाब दिया है। और भाकपा माले एक बड़ी ताकत के रूप में आज भी सीवान जिला में जिंदा हैं। हमारे 2 विधायक हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि ये दरौंधा का इलाका भी गरीबों का फिर एक बार जग रहा है। उनके बेचैनी से जागरण रुकने नहीं जा रहा है। इस घटना के खिलाफ कल हमारी पार्टी दरौंधा मार्केट में प्रोटेस्ट करेगी और उसके बाद हम हो सकता है कि एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन करें और पूरे दरौंधा के गरीबों को जगा करके एक बड़ी सभा भी करें। संभवतः इसका डेट भी हम लोग तय करेंगे और इसके जरिए, जन प्रतिरोध के जरिए उन अपराध के ताकतों को जवाब दिया जाएगा। क्या कुछ मांग कीजिएगा प्रशासन से इस घटना को लेकर? एक तो हम जो घटना हुआ है इसका तीखा निंदा करते हैं। मैं समझता हूं कि जनता की आवाज़ को उठाने के लिए जयशंकर जी अपना काम को आगे बढ़ा रहे हैं और निश्चित तौर पर
दुश्मनों की तरफ से जो कोशिश हो रहा है कि इस तरह के हमला करके उनकी आवाज़ को दबा देंगे, जितना ही हमला करेंगे उतना ही गरीबों की आवाज़ और बढ़ते जाएगा। इसलिए मैं प्रशासन से मांग करूंगा कि जितना जल्द हो उन अपराधियों को गिरफ्तार किया जाए, उनके जेल के अंदर बंद किया जाए। अन्यथा नहीं अगर प्रशासन एक्टिव होगा तो आने वाला दिन में जनता जो है सड़कों पर उतरेगी और निश्चित तौर पर इस आक्रोश के अंदर, इस गुस्सा, इस नफरत के अंदर जला करके उनको लोग राख करेंगे। देखिए तमाम लोगों से बातचीत करने का प्रयास किया और दिखाने का प्रयास किया। महाराजगंज स्टूडियो है राकेश कुमार रंजन, दरौंदा के थाना अध्यक्ष छोटन कुमारी पहुंचे हुए हैं और जो वीआईपी के जिला अध्यक्ष हैं श्रीनिवास यादव जो भी पहुंचे हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर, लगातार इस तरह अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है, अभी सीवान में लगातार सदर अस्पताल में रहते हैं। सर, क्या कुछ मांग कर लीजिएगा इस घटना को लेकर प्रशासन से? सर देखिए, हम प्रशासन से मांग करेंगे कि जो इस घटना में शामिल हैं अपराधी को चिन्हित करके अविलंब गिरफ्तार किया जाए। वैसे व्यक्ति जो बार बार हमला कर रहा है और एक व्यक्ति को टारगेट बना के इस तरह का वार कर रहा है और ऐसा साहस जुटाया कि घर पर आकर हमला किया, तो हमको लगता है कि जिन व्यक्ति को जयशंकर जी पर हमला किया है वो लग रहा है कि उनके नज़र वो निश्चित तौर पर टारगेट में है। तो हम प्रशासन से मांग करेंगे कि इनकी पूरे परिवार को सुरक्षा से लेके जान माल की सुरक्षा की आवश्यकता है और जो व्यक्ति घटना किया है वो निश्चित तौर पर अविलंब उसको चिन्हित करके, हमको लगता है कि आवेदन में लोग चिन्हित कर भी लिए होंगे, तो उसको जिसको नाम आ गया है, जो व्यक्ति इसमें चिन्हित हो गए, अविलंब गिरफ्तार किया जाए कि ताकि आने वाले समय में फिर से दूसरी कोई घटना ना घटे। और गिरफ्तार हो जाएगा तो निश्चित तौर पर उसके साथ रहने वाले अन्य भी अपराधी होंगे और दूसरा गलत काम नहीं कर सकते हैं, इसलिए गिरफ्तार होना चाहिए। देखिए, तमाम लोगों से बातचीत करने का प्रयास किया। पूरी घटना जो है सीवान जिले के दरौंदा थाना क्षेत्र में घटी हुई है, जहां पे भाकपा माले के नेता जयशंकर पड़ित के घर पर दिन दहाड़े अपराधियों ने फायरिंग जैसी घटना को अंजाम दिया है।